हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहित पांडे, स्वागत है आपका कंसेप्ट टॉक सीरीज में। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता के बारे में कि स्वतंत्रता और समानता है क्या, संविधान में कहाँ पे दिया गया है, स्वतंत्रता और समानता के बीच कहाँ से उत्पन्न हुए, ये कहाँ आए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, तो जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वहां से स्वतंत्रता और समानता जैसे बीज उत्पन्न हुए। तो स्वतंत्रता और समानता का जनक हम फ्रांस को कहें ये इतना उचित भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसके पीछे जाएंगे तो कुछ दार्शनिक विचार पहले से आगे आ रहे थे, जिनको ये रियलाइज हो रहा था कि रूसो ने जो कथन दिया था कि भाई मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है, तो वहां से निकल के कुछ बातें आ रही हैं सामने कि भाई स्वतंत्रता है क्या, हमको स्वतंत्र रहना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको रिलेट कर सकते हैं फीडबैक से। अब देखिए, डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी संक्षिप्त में केवल हम स्वतंत्रता समानता का परिचय देते हुए समझते हैं, फिर इसके बाद डिटेल में बात करेंगे इसके आगे। तो स्वतंत्रता समानता का जो मूल भाव है वो फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुआ है। स्वतंत्रता और समानता ये दोनों लोकतंत्र के दो मूल स्तंभ हैं। ये भारत के ही संविधान की नींव नहीं है, बल्कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहां पर भी ये स्वतंत्रता समानता की प्रायोरिटी बखूबी मिली हुई है। तो हम लोग आइए बात करते हैं अब स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता के देखिए दार्शनिक अगर मैं विचार बात करता हूँ तो इसके दो डायमेंशन निकल के आते हैं। पहला तो होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। तो पहले ये समझते हैं कि सकारात्मक पक्ष क्या है। सकारात्मक पक्ष यही कहता है कि ये खुद के निर्णय लेने की शक्ति पे बल देता है। जैसे कि किताबें दे देना जरूरी नहीं है, पढ़ सके, किताब को समझ सके, आगे बढ़ सके, ये चीज ज्यादा जरूरी होती है। ये सकारात्मक पक्ष कहता है। नकारात्मक पक्ष ये कहता है कि जैसे आप धर्म के बारे में अपना कोई राय रखते हैं, तो नकारात्मक पक्ष यही कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। धर्म, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप यहाँ पे कुछ चीजें और ले सकते हैं। तो आइए समानता के ऊपर बात करते हैं। तो समानता के भी दो डायमेंशन है, एक औपचारिक है और एक वास्तविक है। औपचारिक ये कहता है कि सभी कानून के समक्ष समान होंगे, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, यहाँ पे ये चीजें नहीं देखी जाएंगी। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स। ये समानता की औपचारिक बातें हैं। और वास्तविक बातें ये हैं कि वास्तविक में ये कही जाती है कि केवल कानून में बराबरी नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी बराबरी होनी चाहिए। जैसे दलितों को हिस्टोरिकल दबाया गया है, तो उनके लिए आरक्षण उतना सही है, गलत नहीं है। तो इसी पे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा त्रावणकोर का। हाँ, तेलंगाना त्रावणकोर का, कि वहाँ के जो राजा महाराजा थे 1924 में, उस टाइम पीरियड का आपको एक घटना बता रहा हूँ कि एंगेलिक और नडार जनजाति की महिलाएं थी। वहां पे उन्होंने अपने ब्रेस्ट को काट करके हाथ में दे दिया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि वहां पे हेड टैक्स और ब्रेड टैक्स चलता था। हेड टैक्स का सेंस ये है कि आपको सर झुका के चलना पड़ेगा, अगर आप खड़े सर उठा करके चल रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये ब्रेड टेस्ट क्या है, जो ब्रेस्ट टैक्स है ये महिलाएं देती थी अपने ब्रेस्ट को ढकने के लिए। जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जो टैक्स नहीं पे कर पाती थी, तो उनको ओपन करके चलना पड़ता था सबके सामने। तो कुछ महिलाएं में से एक महिला का नाम है एंगेलिक है, जो कि ये नडार जनजाति की थी। इसके पास पैसे नहीं थे उस टाइम, तो इससे मांगा गया कि भाई तुम ब्रेस्ट टैक्स दो, वरना तुमको ढकने की कोई इजाजत नहीं है। तो इन्होंने, भाई पैसे नहीं थे उस टाइम पीरियड में उसके पास, तो अंदर गई, हंसिया उठाई और अपने स्तन को काट करके सामने रख दिया। तो वो उस टाइम पीरियड में ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये तो छोटी सी घटना है, बहुत ही भयावह घटना घटित हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल जिनको दबाया गया है उनको आरक्षण देना उतना सही नहीं है। हम लोग आज बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए, भाई इकोनॉमिकल बेस पे दिया जाए आरक्षण जो देना है। आरक्षण के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मैंने तो आपको एक घटना के बारे में बताई, और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी तो यही हुआ था। भाई वो बाहर जाति के थे, बाहर जाति एक जाति होती है वहां की, बाहर जाति के थे। तो जिस टाइम पीरियड में वो पास हुए थे, 4th क्लास में जब वो पास हुए थे, तो उनके यहाँ उत्सव मनाया गया था। अब आप लोग गेस करिए कि
क्या उनके यहाँ हाईली एजुकेशन 4th क्लास पास होना था? नहीं, ऐसा नहीं है। इतने पिछड़े हुए थे कि उनके समय में इतना लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनके जाति के लोग। तो उस समय 4th क्लास पास करना मतलब आईएएस ही बनना था उस टाइम पीरियड में। और भाई उनके साथ तो ये भी था कि नो प्यून नो वाटर जैसी पॉलिसी चल रही थी। प्यून नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीजें समानता के अंतर्गत आती हैं। देखिए, स्वतंत्रता और समानता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हम आपसे अब पूछें कि ये बताइए, बूढ़ों को क्या चाहिए, समानता चाहिए या स्वतंत्रता? बताइएगा, आप लोग सोचिएगा इस। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता भारतीय संविधान में कहाँ पे उपस्थित है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की बात कही गई है और वहीं 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केवल और केवल स्वतंत्रता पर बात करेंगे कि स्वतंत्रता है क्या। इसको लिंक करके चलेंगे कि हर एक जगह से अपने डेली लाइफ के रूटीन से भी लिंक करेंगे। तो इसी के साथ जुड़िए आप हमसे, हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिकों के बारे में कि जो डिटेल में हमको पता चल सके और हम लोग उसको फील भी करें कि यार स्वतंत्रता समानता हर एक जगह बात करते हैं, क्या हम लोग वाकई में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के प्रति समान हैं, कहाँ पे। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब जब आरक्षण वाला टॉपिक हम लोग उठाएंगे तो वहां पर डिटेल में बात करेंगे कि ये सब चीजें क्या हैं। बाकी आज हमको आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।